प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार SSC अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास उन बच्चों को समर्पित होती है जो किसी कारणवश कोई पेड बैच नहीं ले पाते हैं। उन बच्चों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होती है। और दोस्तों, आज इस क्लास में मैं आप सभी को सबसे पहले क्या कराने वाला हूँ, खेल और खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा, पहले तो बच्चों एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। जो भी नए बालक जुड़े हैं वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज ये लगभग 27वीं क्लास है बच्चों। आपको 100 क्लास का वादा किया गया था, इन 100 क्लास को कर लेना। आपको पेड बैच की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। बाकी हर इच्छा नारायण की मर्जी आपकी है, पढ़ना या मत पढ़ना। मेरा जो फर्ज है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया आप सबने? उपासना, सारे बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने? सिसोदिया जी, रोहित कुमार, विनोद अग्रवाल, जितने बालक यहाँ सुन पा रहे हैं, क्या सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया? अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बच्चों सबसे पहले खेलों के एक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है। जैसे अब बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है, मैं एक टीम के खिलाड़ी आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना। राम राम भैया, मैं एक टीम के खिलाड़ी आपको बताऊंगा। जैसे कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं सर? 11 खिलाड़ी। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, ना दोनों टीम की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक टीम की आपसे बात कर रहा हूं। यानी कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी सर? 11 खिलाड़ी। कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी बच्चों। खो खो जो कि लड़कियों का सबसे फेवरेट गेम होता है, सर कितने खिलाड़ी होते हैं? अमन राठौर, तो आप कहोगे सर 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल की बात करूं तो सर इसमें भी 11 होते हैं। अगर मैं हॉकी की बात करूं तो सर इसमें भी 11 होते हैं। यानी कि दोस्तों आप याद रखेंगे CF और बच्चों H, समझ रहे हो ना? इन तीनों में 11-11, क्रिकेट हो, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में ही 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये तुमको याद रखना होगा, पेपर में कई बार सवाल पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगर पोलो की बात कर रहा हूँ, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो की बात कर रहा हूँ तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो, कबड्डी और वाटर पोलो दोनों में ही 7-7 खिलाड़ी होते हैं। शतरंज में होता है 1 खिलाड़ी। और भारत का शतरंज मास्टर किसको कहा जाता है? भारत का शतरंज मास्टर किसको कहा जाता है? चलो भैया, तो आप कहोगे सर विश्वनाथ आनंद जी को। भाई प्रज्ञान ठीक है, अब ठीक है। चलो नीतीश, अगर मैं आपसे पूछूं शतरंज तो भैया 1, बॉक्सिंग 1, नेटबॉल 1, नेटबॉल 7। मैं एक टीम के आपको खिलाड़ी कह रहा हूं। बच्चे कह रहे हैं सर खिलाड़ी तो ज्यादा होते हैं। बच्चों पोलो में दोनों तरफ 8 होते हैं अगर दोनों टीम लगाऊं तो। वाटर पोलो में आपके 14 होते हैं टोटल लगाऊं तो। ये बात भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, रग्बी फुटबॉल, सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। रग्बी फुटबॉल में कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद स्नूकर की अगर बात करूं तो 1, अगर वॉलीबॉल की बात करूं तो 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल की बात करूं तो 5 खिलाड़ी, बेसबॉल की और बच्चों खो खो की बात करूं, बेसबॉल और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं सर? 9 खिलाड़ी होते हैं। अब अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो क्या छोड़ दोगे उन्हें? आप खुद बताओ। अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया बच्चों, शायद आपका पढ़ने का मन नहीं है। इसीलिए बच्चों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं कि पवन इनके लिए मेहनत करनी व्यर्थ है, छोड़ दो, मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है इनके लिए। आप कितनी भी मेहनत कर लो, इनको तो पैसे लेके बैच लेके ही पढ़ना है। बाकी ये बिना बैच के बच्चा पढ़ना पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं है, आप बिना बैच के मत पढ़ो दोस्तों, इसी क्लास को पेड बैच समझ के पढ़ लो। बाकी हर इच्छा नारायण की है। तुम लोग बड़े शरारती हो गए हो, मैं सच में बता रहा हूँ तुमको। मैं तुम्हारे लिए इसलिए मेहनत करता हूँ कि यार इनको ऐसा वो कंटेंट दे दिया जाए ताकि इनको पेड बैच की जरूरत ही ना पड़े, इनको यूट्यूब पे टॉपिक वाइज करा दूँ। अब तुम समझते ही नहीं हो दोस्तों। अगर पूछ रहा भाई हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 7 होते हैं। गोल्फ की अगर बात करूं, 1 खिलाड़ी एक साथ खेलता है बच्चों, ये ध्यान रखना। कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं लेकिन गोल्फ में वैसे सिंगल 1 खिलाड़ी होता है, भी ध्यान रखना। और अगला देखो, जहां भी बैडमिंटन आ जाए, टेनिस आ जाए या आपका टेबल टेनिस आ जाए, 1 या 2, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। चाहे तो बैडमिंटन आ जाए, लॉन टेनिस आ जाए या टेनिस टेबल टेनिस आ जाए, या फिर आपका मैं बैडमिंटन लिख दूं, 1 या 2, बस एक टीम में 1 या 2 ही खिलाड़ी हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। कभी आपके गुरुजी 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। अब ईमानदारी से बताओ, क्या ये 15 क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं? मैंने सिर्फ कितने बताए आपको? 5 खिलाड़ी बेटे, 5 पॉइंट ये रहे, 5 पॉइंट ये रहे 10, 5 ये रहे 15 और 5 ये 20 क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं। आप बताओ, ये 20 क्वेश्चन आपको याद हो सकते हैं? अगर याद हो सकते हैं तो बच्चों आप इन्हें याद कर लेना, 1 नंबर यहां से जरूर मिल जाता है। अब इसके बाद सर क्वेश्चन आते हैं कहां से? अगर इसके बाद क्वेश्चन आते हैं गुरुजी कहां से? अब जरा ईमानदारी से बताना, एग्जामिनर ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु किस स्पर्धा में भारत के लिए जीता, जो किस खेल से जुड़े हुए हैं? भाई पेरिस ओलंपिक तो अभी हुए हैं, आपको पता होगा 2024 में।
तो वो किससे जुड़े हुए हैं सर? आपके होंगे सर ये जुड़े हैं हाई जंप से। अगला देखिए 2024 में चर्चित खिलाड़ी शरत कमल का संबंध किस खेल से है? जरा बताओ। अब सवाल यह है कि 2024 में बहुचर्चित खिलाड़ी शरत कमल का संबंध किस खेल से है? टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। बहुत बढ़िया फौजदार, बहुत बढ़िया। घर में जाके बहन जी को ही बोलना। चलो, तो तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों टेबल टेनिस से। नेक्स्ट सवाल आपको बताना है हार्दिक सिंह का संबंध। देखिए हार्दिक पांड्या होता तो आप आंसर क्रिकेट दे देते, लेकिन उसने पूछा है भारत में चर्चित खिलाड़ी हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हार्दिक सिंह का जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों वो किससे है सर? हॉकी से है। हार्दिक पांड्या होता तो क्रिकेट आ जाता आंसर। अब बताना विनेश फोगाट का संबंध किससे है भैया? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई विनेश फोगाट का संबंध किससे है? बताओ दोस्तों, विनेश फोगाट का संबंध किससे है? ये तो सब जानते हैं सर किससे मेरे प्यारे साथियों? कुश्ती से गुरुदेव। अगला देखिए आपको बताने हैं 2024 में चर्चित खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? अगर मैं लक्ष्य सेन की बात कर रहा हूं तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपको बताने हैं 2024 में चर्चित खिलाड़ी मनीष भानावाला ये किस खेल से जुड़े हैं? मनीष भानावाला किस खेल से जुड़े हैं? आप लोग चाहे मेरी क्लास को तवज्जो दें या ना दें, हमें प्यार से बोलें या ना बोलें, लेकिन मैं 100 क्लास पूरी कराऊंगा, ये प्रॉमिस है आपसे आज। रूपाली मावी, रोहित कुमार, दिनेश, आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हूं। उपासना, मैं पूरी 100 की 100 क्लास कराऊंगा ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भैया ये रहा। आपको बताना भारत के मशहूर खिलाड़ी पृथ्वीराज तोड़ाई मान का संबंध किस खेल से है? भारत के मशहूर खिलाड़ी पृथ्वीराज तोड़ाईमान का संबंध किस खेल से है? 12 बजे क्लास परसों से स्टार्ट हो जाएगी भैया। उपासना परसों से स्टार्ट हो जाएगी, तब आपका जवाब आएगा निशानेबाजी से। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है हाल ही में चर्चित पी सियान निखिल का संबंध किस खेल से है? निखिल का संबंध किस खेल से है? पी सियान निखिल का संबंध किस खेल से है? तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आएगा सर ये है शतरंज से। अगला देखिए पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? बताइए, निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तब दोस्तों आप कहोगे सर इन्होंने जीता था रजत पदक, सिल्वर मेडल। नेक्स्ट चर्चित खिलाड़ी मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? अगर यहाँ विराट कोहली होता तो जवाब तुरंत आ जाता, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा होती तो आंसर आ जाता, लेकिन मोना अग्रवाल जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनके बारे में नहीं बताओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खिलाड़ी नाम रोशन नहीं कर रहे, वो इंडिया के चमकते हुए सितारे हैं, ये भी चमक रहे सितारे हैं। उनकी तरफ देख रहे हो तो इनकी तरफ भी देखो भैया, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। शूटिंग के खिलाड़ी है बेहतरीन। आपको बताने नीरज चोपड़ा, जो इनको नहीं जानता वो कोई कुछ नहीं जानता बच्चों। अगर आप नीरज भाई के बारे में नहीं जानते, ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको बताने भाई नीरज चोपड़ा जी का संबंध किस खेल से है? यार सब जानते होंगे। 2020 में और 2024 में, 2020 में भारत के लिए गोल्ड लाए, लेकिन 2024 में भारत के लिए सिल्वर लेकर आए बच्चों ओलंपिक में। और अगर मैं नीरज चोपड़ा जी की बात कर रहा हूं तो भैया भाला फेंक से इनका संबंध है, भाला फेंक से। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नितेश कुमार का संबंध किस खेल से है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है बच्चे। जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में एक भी पदक नहीं ले पाए, तब पेरिस पैरा ओलंपिक में हमारे नीतीश कुमार जी क्या लेकर आए बच्चों? गोल्ड मेडल लेकर आए, लेकिन कोई जानता तक नहीं है उनको। तब आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों बैडमिंटन से जुड़े हैं गुरुदेव। अगला चर्चित खिलाड़ी हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से? 25 सवाल है यार। बोलो भैया जल्दी जवाब दो। भाई थोड़ा तेज चलोगे दोस्तों, तब आप लोगों का जवाब आ जाएगा गुरुजी तीरंदाजी से है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत की खिलाड़ी अंजुम मोदगिल, अंजुम मोदगिल, अंजुम मोदगिल, बेटे ऐसे लिखा जाएगा, अंजुम मोदगिल का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो तब आप लोग कहोगे सर जी इनका संबंध है निशानेबाजी से। अगला देखिए अंशु अग्रवाल का संबंध, अनुष अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? बताइए भैया इनका संबंध किस खेल से है? तो तब आप लोगों का जवाब आएगा भैया घुड़सवारी से। जिस व्यक्ति ने इतिहास इस बात का गवाह है कि अपने गुरु के साथ छल और कपट किया है, उसे
अमर्यादित शब्दों से व्याख्या की है, उनको अमर्यादित शब्द बोले हैं। जिसने अपने कभी माता पिता को अमर्यादित शब्द बोले हैं उसका ना कभी जीवन में भला हुआ है और ना कभी जीवन में भला हो पाएगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं इस समझदारी के परिचय में सारी लाइन आपको दे चुका हूं। चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों आपको बताने अमन सहरावत, अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तब दोस्तों आप कहोगे गुरुजी कुश्ती से है, ये भी इस बार पदक लेकर आए। अगला देखिए, कपिल परमार का संबंध किस खेल से है? कपिल परमार का संबंध किस खेल से है? तो कपिल परमार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों जूडो से है। नेक्स्ट सवाल, रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी का संबंध किस खेल से है? रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी का संबंध किस खेल से है? जल्दी जवाब दो दोस्तों। गुरुजी राजस्थान लैब असिस्टेंट पे एक वीडियो बना दो। आने तो बनाएंगे बच्चों। सवाल है रोहन बोपन्ना और श्री राम बालाजी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो दोस्त आप कहोगे सर जी टेनिस से है। अगला सवाल देखिए, चर्चित खिलाड़ी योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है? योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है? तो तब आप कहोगे मेरे प्यारे साथियों सर जी आंसर आ जाएगा डिस्कस थ्रो से। अगला देखो, भारत के सुमित नांगल का संबंध, नांगल नहीं होगा, सुमित नागर हो सकता है यार, ये नागर होगा पक्का यार। अगला देखो, कोई बात नहीं, धर्मवीर सिंह एक नए खिलाड़ी हैं भारत के। आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है। अगर मैं धर्मवीर जी की बात कर रहा हूं तो आप कहोगे दोस्तों क्लब थ्रो से है। नेक्स्ट देखो, भारत के खिलाड़ी बलराज पवार का संबंध किस खेल से है? 25 सवाल हैं, आज ज्यादा नहीं लेकर आया मैं। बलराज पवार का संबंध किस खेल से है? तो आप कहोगे दोस्तों रोइंग से। नेक्स्ट सवाल, आपको बताना है सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, बहुत प्यारा शब्द है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? मैंने सुना है दोस्तों, और इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि गुर्जर जब किसी से यारी करते हैं जान दे सकते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। ये आप आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों। अगर एक बार किसी को दोस्त कह दिया तो कह दिया, फिर उसके बाद जान जाए तो जाए, लेकिन अपना वचन नहीं जाता है। ये चलिए, ये गुर्जरों का एक बड़ा प्यारा वाक्य है। तो सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से जुड़े हैं? तो सुंदर सिंह गुर्जर की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये जुड़े हैं आपके भाला फेंक से। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको बताना है भारत में चर्चित खिलाड़ी जिनका नाम है नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से है? तो आप कहोगे सर जी इनका संबंध है। अगला आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर, ज्योति बेरवाल का संबंध किस खेल से है? 25 सवाल थे, ज्यादा सवाल भी नहीं थे, मैं भी लेट था, क्लास भी लेट शुरू हुई। और क्या आप चाहते हो, पहले बता दो जरा आज कि ये टॉपिक वाइज क्लास चले, अभी 100 क्लास पूरी करूं। आप चाहते हो कि टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज करा रहा हूं मैं वो 100 क्लास कंप्लीट करूं? कितने बच्चे चाहते हैं कि हाँ गुरुजी 100 क्लास कंप्लीट करो? ये अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखो 1। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो 1। बोलो भैया। बोलो भैया। सारे बच्चे चाहते हो कि पवन सर ये 100 क्लास पूरी हो। और हाँ, आपको एक और सच्चाई बता दूं दोस्तों, आपको एक और सच्चाई बता दूं, कभी किसी को ना पता हो तो वो ये वाला भैया, किताब अब जो हमारी मात्र 99 रुपए की किताब थी, वो किताब अब हो गई है 169 की, 159 की। मैंने कहा था आपसे कि भैया मान जाओ मैं आपको 99 में दिला रहा हूं, लेकिन आपने 99 में नहीं ली और आप 159 में खरीद रहे हैं बहुत बच्चे। भैया वो करोड़पति होंगे जो 159 में खरीद रहे हैं, मर्जी आपकी है ना। मैंने तो आपसे कहा था कि भैया 99 में ले लो, अब 159 की होगी, मर्जी तुम्हारी है बच्चों। पुनीत यादव, वक्त सबको जवाब दे देता है, ठीक है, वक्त सबको जवाब दे देता है। और उपासना मेरी छोटी बहन, आपका सिलेक्शन हो इस बार, भगवान से मेरी ऐसी प्रार्थना है आप सबका सिलेक्शन हो। और जो आज एग्जाम देने गया हो या कल एग्जाम देने गया हो और कल एग्जाम देने जाएगा, उनको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है भैया। तो दोस्तों 4 फरवरी तक कोशिश करेंगे हम कंप्लीट कर लें। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं 99 रुपए की चीज़ आज आपको 159 में मिल रही है, इसीलिए कहता हूं गुरु की बात मान लिया करो, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, पूरी करूंगा ये क्लास, परेशान मत हो। बाय बाय।